सृष्टि की रचना कैसे हुई, इसके विषय में ऋग्वेद के 10वां अध्याय के 190 सूक्त के 1 से 3 मंत्रों में इसकी चर्चा मिलती है, जिसमें कहा गया है ओम ऋतं च सत्यं चाभिद्वादमसो अध्यजायत ततो रात्रिजायत ततः समुद्रावर्णवः समुद्रादर्णवादः संवत्सरो अजायते अहोरात्राणि विद्ध द्विषस्य मीशतो वस सूर्यचंद्रमसौ धाता यथा पूर्वं कल्पयत् दिव्यं च पृथ्वी चान्तरिक्षमथः स्वः। अर्थात सर्वत्र प्रकाशमान ईश्वर के अनंत सामर्थ्य से वेद विद्या और त्रिगुणात्मक प्रकृति उत्पन्न हुई और उसी ईश्वर के अनंत सामर्थ्य से प्रलय उत्पन्न हुआ और फिर वही ईश्वर के अनंत सामर्थ्य से आकाश महासमुद्र उत्पन्न हुए। सारे जगत को धारण और पोषण करने वाले परमात्मा ने जैसे पूर्व कल्प में सूर्य और चंद्र को रचे, वैसे ही इस कल्प में भी रचे हैं। ठीक उसी प्रकार दिवलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष और आकाश के जितने भी लोक हैं, उनका निर्माण भी पूर्व कल्प के अनुसार ही किया है। और सारे जगत को सहज ही में अपने वश में रखने वाले परमेश्वर ने समुद्र की उत्पत्ति के पश्चात, आकाश के उत्पत्ति के पश्चात संवत्सर, सूर्यलोक की उत्पत्ति के पश्चात संवत्सर, वर्ष और फिर इसके विभाग दिन, रात, क्षण, मुहूर्त आदि को रचा। और ये कालक्रम जो है, प्रलय के पश्चात आकाश को उत्पन्न किए, आकाश के पश्चात सूर्य को उत्पन्न किए, चंद्र को उत्पन्न किए, फिर कालक्रम लाखों वर्षों के पश्चात सूर्य उत्पत्ति के पश्चात दिन, रात, क्षण, मुहूर्त, संवत्सर अर्थात जिसे युगों की यूनिटी इकाई कहा जाता है, रचे। इस तरह से स्पष्ट है कि ईश्वर के अनंत सामर्थ्य से इन सृष्टि का निर्माण हुआ। और बहुत से मत वालों तो बहुत से अपना अपना मत व्यक्त करते हैं, लेकिन संसार का सर्वप्रथम वेद जो ईश्वरकृत हैं, अन्य मत वालों का संस्थापक कोई खास मनुष्य है, लेकिन वेद के मुख से निकलने वाले ईश्वर के प्रेरणा से अपनी प्रिय संतान मानव रूप में 4 ऋषियों को दिए, जो उनके पात्रता रखते थे, उनके योग्य थे।
ऐसा समूह को नहीं दिया गया। इस पर बहुत से प्रश्न उठते हैं। जो व्यक्ति जिसके योग्य होते हैं, परमात्मा उसी को चुनते हैं और परमात्मा अपने ज्ञान को निश्चित करते हैं और उस आकाश ध्वनि को प्राप्त करने वाला, जिसे रिसीव करने वाले, वैसे उन व्यक्ति में वैसा प्रतिभावान, जिसे आप्त पुरुष कहा जाता है, वो प्राप्त करते हैं। शेष विषय अगले समय में, अगले दिनों में।